सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो यार, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे पार्ट 4 और इसमें हम लोग देख रहे होंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो अगर आप पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि उसको देख लीजिए। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वाइवा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। ओके, सो लेट्स सी एंड गेट स्टार्ट। सो यार, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो यार अभी तक हम लोग जितने भी डाटा स्ट्रक्चर कवर किए ना, सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे। ओके, जैसे एरेज, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यूज, जितने भी हम लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़े अभी सारे लीनियर थे। लेकिन जो हमारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, एंड इज रिकर्सिव। ओके, सो यार ये क्या होता है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो होता है मोर और लेस लिंक लिस्ट की तरह होता है। जैसे ठीक है, जैसे लिंक लिस्ट में क्या होता है, हर एक नोड एक दूसरे को पॉइंट आउट करता है ना, तो उसमें ऐसा ही इसमें होता है, ट्री में होता है। ट्री में भी हमारा नोड होता है और एक नोड एक दूसरे को पॉइंट करता है। ठीक है, एक दूसरे से लिंक होता है। और वो कैसे होता है अभी देखते हैं। सो क्या है, ट्री क्या है, इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ वन और मोर डाटा नोड। ओके, वेयर वन नोड इज डेजिग्नेटेड एज द रूट। मतलब हम लोग उसमें लिंक लिस्ट में क्या देखते थे कि हेड था, हेड से हमारा स्टार्ट होता था। इसमें क्या होगा, हमारा रूट से स्टार्ट होगा एंड द रिमेनिंग नोड्स आर कॉल्ड एज द चिल्ड्रन ऑफ नोड, चिल्ड्रन ऑफ द रूट। ओके, मतलब रूट से जितने भी कनेक्टेड हमारे नोड होंगे वो सारे क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे उस रूट के। ओके, सो इसमें क्या होता है, ट्री ऑर्गेनाइजेस डाटा इनटू हायरार्किकल मैनर। ओके, सो नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे यार, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्री डाटा स्ट्रक्चर इज बाइनरी ट्री। ओके, एंड इट्स वेरिएंट। सो हम लोग अभी देखेंगे बाइनरी ट्री क्या होता है। तो इसमें क्या होता है यार कि जो हमारा रूट होता है ना, रूट नोड से हमारा स्टार्टिंग होता है ट्री, उसका जो लेफ्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट सब ट्री। ओके, जो राइट होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट सब ट्री। ओके, वो भी नोड ही होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर बाइनरी ट्रीज। ओके, सो यार बाइनरी ट्रीज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्री। ओके, ये एक ट्री होता है जो कि स्पेशल क्यों होता है, इसमें क्या ऐसा फीचर हो सकता होता है, दैट्स लेट्स सी, वेयर ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। मतलब कि इसमें हर नोड के मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, आइदर इट लेफ्ट नोड और राइट नोड। ओके, दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। ओके, सो यार बाइनरी ट्री जनरली पार्टीशन इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट। पहला क्या होता है, रूट ऑफ द ट्री होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री होता है, एंड तीसरा क्या होता है, राइट सब ट्री। तो जो हमारे रूट का जो 2 चिल्ड्रन होंगे उस कौन से होंगे, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ओके, आई होप आपको समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्रीज ऑफ हाइट के। अगर हमारा हाइट दिया हुआ है तो हम कैसे, क्या फॉर्मूला होगा जिससे हम बता पाएंगे कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्या होता है। सो यार मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्या होता है, 2 टू द पावर k + 1 - 1 होता है। ठीक है, ये k + 1 जो है 2 के पावर में और -1 अलग से है। सो यहाँ पर k क्या हो सकता है, एक से ज्यादा होगा, और k क्या है, हमारा ट्री का हाइट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री। So binary search tree is a variant of binary tree data structure, okay, that store data in very efficient manner such that the value of the node in the left subtree are less than the value of the right node. Okay, so इसमें क्या होता है यार, बाइनरी सर्च ट्री इज ऑल्सो ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशलिटी क्या होता है कि जो हमारा चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन आई मीन टू से दैट कि लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। तो जो हमारा लेफ्ट सब ट्री होता है ना, उसमें जो वैल्यू स्टोर होता है वो लेस होता है राइट सब ट्री से। ओके, सो ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एन एवियल ट्रीज। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है in point with respect to viva, okay, and interview purpose. All right, so avial trees क्या है, avial tree are height balancing binary search tree. This tree balance the height of binary search tree. Okay, avial tree check the height of left and right subtree and assure that the difference is not more than 1. ठीक है, दोनों का डिफरेंस एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। This difference is called the balance factor. आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बैलेंस फैक्टर। सो वी कैन से दैट द बैलेंस फैक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ओके, एंड इज कैलकुलेटेड एज बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, what are threaded binary trees. This question is also very important. So ये क्या है, in a threaded binary tree if a node A has right child B, आप लोग इसको पेन पेपर पे ड्रॉ करके देख सकते हैं कि अगर हमारा कोई नोड ए है और नोड ए का एक राइट चाइल्ड है बी, ठीक है, देन बी लेफ्ट पॉइंटर
मस्ट बी आइदर अ चाइल्ड और थ्रेड बैक टू ए। ओके, मतलब जो हमारा बी का जो लेफ्ट पॉइंटर होगा ना उसका कोई ना कोई एक चाइल्ड होना चाहिए। ऑल राइट, और नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड दैट लेफ्ट चाइल्ड मस्ट ऑल्सो हैव अ लेफ्ट चाइल्ड और अ थ्रेड बैक टू ए। जो हमारा जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका भी कोई ना कोई लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं जरूरी है, ऐसा हो सकता है। ओके, and so we can follow B's left children until we find a thread pointing back to A। ठीक है, this data structure is useful when stack memory is less and using this tree the traversal around the tree become faster। okay, so आप लोग ये भी कह सकते हैं कि why we use threaded binary trees, we use threaded binary tree to speed the traversal। okay, समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, व्हाट इज बी प्लस ट्रीज एंड एक्सप्लेन इट यूजेस। सो यार बी प्लस ट्रीज रिप्रेजेंट द यूज वे ऑफ इंसर्शन एंड रिट्रीवल एंड रिमूवल ऑफ द नोड इन अ सॉर्टेड फैशन। ओके, एवरी ऑपरेशन इज आइडेंटिफाइड बाय अ की। ओके, so B plus tree has maximum and minimum bound on the number of keys in each index segments dynamically। okay, all the record in a B plus tree are persisted at the last level, that is leaf level in the order of keys। so I hope आपको क्लियर हो गया कि B plus tree क्या होता है। इस कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रावर्सल इन अ बाइनरी ट्री। सो यार हम लोग जितने भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं अभी तक, हम लोग सारे में ट्रावर्सल देखे हैं। हम लोग एरे में ट्रावर्सल देखे हैं। एरे में ट्रावर्सल कैसे होते हैं, हम लोग डायरेक्ट उसके इंडेक्स को एक्सेस करके हम लोग ट्रावर्सल कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में हम लोग ट्रावर्सल देखे हैं। लिंक लिस्ट में हम लोग ट्रावर्सल कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग नोड को हम लोग एक नोड पॉइंटर बनाकर ट्रावर्सल कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग स्टैक में ट्रावर्सल देखें यार, हम लोग क्यूज में देखें, वैसे ही हम लोग बाइनरी ट्री में भी देखेंगे ट्रावर्सल क्या होता है। सो यार बाइनरी ट्री ट्रावर्सल इज अ प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड ऑफ द ट्री। ऑल राइट, ये सिंपल इसका फंडा है। क्या होता है ट्रावर्सल, द टू फंडामेंटल बाइनरी ट्री ट्रावर्सल आर डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेड्थ फर्स्ट। ओके, ये फंडामेंटल होता है और इसमें क्या क्या तरीके होते हैं ट्रावर्सल के, अभी हम लोग देख रहे होंगे। 3 टाइप के ट्रावर्सल होते हैं। पहला क्या होता है, प्री ऑर्डर, दूसरा इन ऑर्डर, तीसरा पोस्ट ऑर्डर। सो बहुत ही इजी है ये। प्री ऑर्डर क्या होता है यार, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इन्वॉल्व, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग रूट नोड को विजिट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग राइट सब ट्री को विजिट करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट ट्रावर्सल क्या है यार, इन ऑर्डर ट्रावर्सल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके रूट नोड को विजिट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके राइट सब ट्री को विजिट करते हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्या है हमारा पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं, फिर उसके बाद राइट सब ट्री को विजिट करते हैं, देन आफ्टर वी विल विजिट द रूट नोड। ओके, सो यार ये होता है हमारा ट्रावर्सल इन बाइनरी ट्री। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, describe tree database and explain its common uses। so a tree is a data structure which resembles a hierarchical tree data structure। okay, so ये तो common definition हो गया। every element in the structure is a node, every node is linked with the next node either to its left or to its right, each node has 0 or more child node। okay, so जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्येक जो नोड है, एवरी नोड इज लिंक विथ अनदर नोड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ टू अ लीफ फ्रॉम दैट नोड इज नोन एज द हाइट ऑफ द नोड एंड द लेंथ ऑफ द पाथ टू इट्स रूट इज नोन एज द डेप्थ ऑफ द नोड। सो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि व्हाट आर द डेप्थ ऑफ नोड, व्हाट आर द हाइट ऑफ नोड। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। आप स्लाइड्स को पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्या है यार, व्हाट आर रेड ब्लैक ट्रीज। सो रेड ब्लैक ट्री इज अ टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री। अब सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है, वी विल डिस्कस फर्दर। और इन रेड ब्लैक ट्रीज द लीफ नोड आर नॉट रिलेवेंट एंड डू नॉट कंटेन डाटा। ओके, रेड ब्लैक trees, like all binary search tree, allow efficient in-order traversal of elements. So we can say that in red-black trees, the more efficient traversal of node is which traversal we will follow,
that is in order traversal. Okay, so each node has a color attribute, the value of which is either red or black. That's why we call that tree is red black. Okay, so I hope this is clear to you. So next question क्या है, what are split trees? स्प्लिट ट्रीज क्या होता है? स्प्लिट ट्री इज ऑल्सो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री. सो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि गिव सम एग्जांपल ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री. सो यू कैन आंसर दैट स्प्लिट ट्रीज एंड रेड ब्लैक ट्रीज. ओके, सो इन दिस रिसेंटली एक्सेस एलिमेंट आर क्लिक टू एक्सेस अगेन. इसमें क्या होता है कि जो हम लोग रिसेंट में एलिमेंट जो एक्सेस किए होते हैं ना, उसको दोबारा एक्सेस बहुत जल्दी हो जाता है. समझ में आ रहा है? It is useful for implementing cache and garbage collection algorithm. Okay, so next question क्या है, how do you check if a given binary tree is a subtree of another binary tree? So question is clear to you. So क्या है यार, इसमें हम लोग क्या स्टेप फॉलो करेंगे? Consider we have a binary tree T. We now want to check if a binary tree S is a subtree of T. So there is a tree T and there is another tree S, and we have to check that if a binary tree S is a subtree of T or not. Okay, so for this what we have to do this, first try to check if you find a node in T that is also in S or not. So हम लोग क्या करेंगे यार, पहले हम लोग नोड फाइंड करेंगे T वाले हमारे बाइनरी ट्री में, और हम लोग ये चेक करेंगे कि वो नोड हमारा S में भी प्रेजेंट है कि नहीं. ठीक है, once you find this common node, check if the following node are also a part of S or not. So हम लोग अगर जब common node find कर लेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो S का पार्ट है कि नहीं. अगर आंसर हमारा yes है, then we can safely say that S is a subtree of T. Okay, I hope you might understand that. So next question क्या है, how do you find the distance between two node in a binary tree? This is very common question. Okay, so consider two node n1 and n2 that are part of a binary tree. The distance between n1 and n2 is equal to the minimum number of edges that need to be traversed to reach from one node to another. ये statement सही clear है. Okay, it is important to note that you traverse the shortest distance between the nodes. So मतलब हम लोग जो distance निकाल रहे होंगे ना, वो shortest distance होगा. Alright, so next क्या है यार, what is self balanced tree? जो हम लोग अभी पिछले 2-3 स्लाइड में देखे हैं कि सेल्फ बैलेंस ट्री होता है. कौन कौन सेल्फ बैलेंस ट्री होता है? हमारा रेड ब्लैक ट्री होता है और एक स्प्लिट ट्री होता है. आई होप आपको सारे रिमेंबर हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे. ओके, सो यार सेल्फ बाइनरी ट्रीज और सेल्फ बाइनरी सर्च ट्री ऑटोमेटिकली कीप द हाइट एज स्मॉल एज पॉसिबल व्हेन ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस. सो हम लोग जब भी बाइनरी सर्च ट्री में ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सेल्फ बैलेंस ट्री होता है ना, वो ऑटोमेटिकली अपने हाइट को बैलेंस करता है. ठीक है, और ये एश्योर करता है कि वो जो उसका हाइट होगा ना, वो स्मॉल हो. ओके, एज पॉसिबल. फॉर अ बाइनरी सर्च ट्री टू बी सेल्फ बैलेंस, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट कंसिस्टेंटली फॉलो द रूल्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री so that the left subtree has lower value while the right subtree has higher value. सो बाइनरी सर्च ट्री का मेजर प्रॉपर्टी क्या होता है? यही तो होता है कि जो हमारा लेफ्ट सब ट्री होता है उस नोड में लोअर वैल्यू होता है एज कंपेयर टू राइट सब ट्री. ओके, सो दिस इज डन यूजिंग टू ऑपरेशन. व्हाट इज दैट ऑपरेशन? फर्स्ट ऑपरेशन इज लेफ्ट रोटेशन एंड द सेकेंड ऑपरेशन इज राइट रोटेशन. ओके, सो आई होप आपको ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, सो इफ यू लाइक दैट वीडियो एंड योर कॉन्सेप्ट इज नाउ clear crystal. Okay, so please make sure that you hit the like button and also subscribe the channel and press the bell icon.